हेलो दोस्तों, कैसे हो? और सब ठीक हो? चलो अपन बात करें घड़ी के नेक्स्ट टाइप की। शायद अपने दो टाइप पहले कर ली थी। तीसरी टाइप में अपन बात करें, यहाँ से डेफिनेटली आपके नेवी और एयरफोर्स में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। और पीछे के आप जितने भी कोई आपका रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, एक्स वाई जेड, आपका दोस्त, अगर किसी ने नेवी और एयरफोर्स का पेपर दिया तो उसको पूछना, या तो दर्पण पर से क्वेश्चन पूछा आपके, और या इस टॉपिक से। इससे आगे आपके नेवी और एयरफोर्स में यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अपन और भी आगे की टाइप्स पढ़ेंगे अगर गलती से कोई आगे का क्वेश्चन आ जाए। आज अपन की जो टाइप्स है वो है दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, इस चीज की अपन बात करें। क्या चीज है? x बजकर y मिनट पर घंटे से मिनट का कोण। x बजकर y मिनट पर घंटे से मिनट का कोण। एक मिनट इस टॉपिक से हटकर बात करें। घड़ी में दो प्रकार के कोण बनते हैं। आपको मध्य की कोण की बात करें, एक तो घंटे की सुई से मिनट की सुई का कोण, दूसरा मिनट की सुई से घंटे की सुई का कोण। दोनों साइड के कोण में से आपको कोई भी पूछ सकता है, ये कह दे कि घंटे से मिनट का कोण बताओ या मिनट से घंटे का कोण बताओ। कई बार दोनों ही चीज नहीं देगा, सिर्फ ये पूछ लेगा मध्य का कोण बताओ। उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, तीनों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखना, मैंने यहाँ पे दोनों सुइयों के मध्य के कोण की बात की है। x बजकर y मिनट पर घंटे से मिनट का कोण, तो y के आगे मैंने क्या लिखा? मिनट। तो आप इस सूत्र के जरिए सॉल्व करना, y × 11/2 - x × 30। y बराबर हमेशा क्या है? मिनट। x बजकर, तो x बराबर आपका क्या है? बजकर। बजकर मतलब घंटे होगा, तो बजकर। x क्या है? बजकर। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे, आपको अगर ये पूछे घंटे से मिनट का कोण बताओ, तो इस सूत्र से आप जो भी मान निकालोगे वो घंटे से मिनट का कोण होगा। y की जगह मिनट, x की जगह घंटे, और इसका सॉल्यूशन करो, घंटे से मिनट का कोण आएगा। अगर आपसे ये कह दे कि हमें तो घंटे से मिनट का कोण पूछना ही नहीं था, मिनट से घंटे का कोण बताओ, तो मिनट से घंटे का कोण। आपके दिमाग में एक चीज तुरंत आनी चाहिए कि घड़ी में कुल कोण कितना डिग्री है? 360। कुल कोण कितना डिग्री है? 360 डिग्री। और आपने इस सूत्र से जो भी मान निकाला है उस मान को इस 360 में से घटा दो। जैसे जो भी मान निकाला उसका अपन नाम दे रहे हैं कि ये पहला कोण निकाल लिया था अपने, पहला कोण। तो 360 डिग्री में से ये मान है, ये पहला कोण कहलाएगा। इसको इसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद में जो भी मान बचे वो कौन सा कोण कहलाएगा? मिनट से घंटे का। और इस चीज को अपन प्रूफ कर लेंगे थोड़ी देर में कि अपन जो ये चीज कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इस चीज का अपन सॉल्यूशन के जरिए, क्वेश्चन के जरिए, एग्जांपल्स के जरिए अपन क्लियर करेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज और ध्यान रखना, आपने इस सूत्र के जरिए एक आंसर निकाला। इस सूत्र के जरिए अगले ने आपसे पूछा था घंटे से मिनट का कोण बताओ, और आपने इस सूत्र के जरिए आंसर निकाला गया मान माइनस में आ गया। किसमें आ गया? माइनस में, नेगेटिव आ गया। मतलब सीधी सी बात है, इधर वाला पार्ट कम और इधर वाला पार्ट ज्यादा हो जाए तो मान किस में आएगा? माइनस में। और माइनस का मान, जो ही इस सूत्र का मान माइनस आ जाए, याद रखना वो मान घंटे से मिनट का मान नहीं होगा। वो मान घंटे से, इस सूत्र का मान अगर पॉजिटिव आएगा तो ही घंटे से मिनट का कोण कहलाएगा। नेगेटिव आते ही आप याद रखना वो मान मिनट से घंटे का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मिनट से घंटे का। इस कंडीशन में आपको अगला पूछ तो घंटे से मिनट का रहा था, लेकिन मान माइनस में है तो मिनट से घंटे का हो गया। तो आपको करना क्या है? 360 डिग्री में से जो भी माइनस वाला मान है उसको उतना कम कर दो। कम करने के बाद में जो भी बचेगा वो मान कौन सा मान होगा? घंटे से मिनट का। सीधी सी बात है, इसका मान का आंसर माइनस में आ जाए तो वो मान होगा मिनट से घंटे का, और प्लस में आ रहा है तो घंटे से मिनट का। अगर एक निकाल लिया तो दूसरा निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, 360 में से घटाना है। अब थोड़ा सा एक चीज चर्चा और करें। आपको अगला न तो ये कह रहा है कि घंटे से मिनट का कोण बताओ, और न ये कह रहा है मिनट से घंटे का कोण बताओ। दोनों ही चीज आपको क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। अगला आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, सिर्फ कौन सा कोण बताओ? मध्य का कोण बताओ। न तो ये लैंग्वेज दी हुई क्वेश्चन में घंटे से मिनट, और न ये लैंग्वेज दी हुई है कि घंटे से मिनट और मिनट से घंटे, दोनों ही लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ मध्य का कोण पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, मध्य के कोण में क्या करेंगे? मध्य के कोण में एक चीज दिमाग में रखना, घड़ी में कुल कोण कितना डिग्री? 360 डिग्री। और इस अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो उस 100 किलोमीटर के बीच की दूरी क्या हुई? 50 किलोमीटर।
उस 50 किलोमीटर पहुंचने के बाद आपको एक कलाम का कोट्स याद आता होगा कि बीच रास्ते से लौटने में आपको उतना ही समय लगेगा जितना आप सफर तय करने में लगाते हैं। बीच रास्ता मतलब 100 किलोमीटर आपको जाना, आप 50 किलोमीटर पे पहुंच गए और फिर आप वापस अगर आप गंतव्य स्थान पे वापस आ रहे हैं तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि आने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम आप मंजिल पाने में लगाते। तो वही चीज यहाँ पे 360 डिग्री है, तो इस 360 डिग्री का आधा बीच का स्थान क्या है 180 डिग्री, और आपको यहाँ मध्य का मतलब एकदम बीच बिटवीन, तो 360 डिग्री का आधा क्या 180 डिग्री। अगर आपको न तो ये लैंग्वेज दी रही है और न ये लैंग्वेज दी हुई है तो याद रखना मध्य के कोण का मान, सिर्फ मध्य का कोण पूछे तो 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है। जैसे आपको मध्य का कोण पूछ रहा है, इस सूत्र के जरिए आपको करना ये तरीका y की जगह मिनट और x की जगह बचकर आप इस सूत्र के जरिए आंसर निकाला गया आंसर आपका मान लो 110 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ रहा है 110 डिग्री। तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि मध्य का कोण तो 180 डिग्री से कम होता है, अपना आंसर 110 डिग्री आ रहा है, मतलब ये 110 आ रहा है और मध्य का 180 से कम होना चाहिए, तो अपना कम ही आ रहा है, तो ये अपना चीज क्या है सही है। अगर आपने आंसर निकाला और निकाला गया आपका आंसर मान लो 200 डिग्री आ गया, कितना डिग्री है 200 डिग्री, तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि मध्य का कोण पूछ रहा है अगला, न तो घंटे से मिनट का पूछ रहा है न मिनट से घंटे का पूछ रहा है, सिर्फ मध्य का कोण पूछा था तो 200 डिग्री की बात कर रहा है, तो 200 डिग्री कोण आ रहा है, मध्य का कोण 180 से कम होता है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये मध्य का कोण नहीं है, इस कंडीशन में ये कौन सा कोण है भारी कोण है। तो तुरंत आपको क्या करना है 360 में से 200 घटाना है, घटाने के बाद में कितना बचा 160, और 160 180 से कम है, तो ये कोण कौन सा हो गया मध्य का कोण। तीसरी चीज अब अपने बात करें, ज्यादातर आपको मध्य का कोण ही पूछे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप जैसे कई लड़के सोचेंगे गुरुजी यहाँ प्लस आ जाए, अगर इसका मान माइनस आ जाए, कोई प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, मध्य का कोण में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है 180 से कम होना चाहिए। अगर कई बार एग्जाम में जैसे आपने मध्य का कोण निकाला 110 ऑप्शन ही नहीं मिला, 110 ऑप्शन ही नहीं मिला, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो 200 डिग्री मिल जाएगा। अगर दोनों साथ में आ जाए तो किस पे टिक करना है 110 पे। अब जैसे अपन एग्जांपल के जरिए इन चीजों को क्लियर करते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है। अपना सूत्र था y × 11/2 - x × 30। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपको कहते हैं यहां से एक कोर्स में एक मिलता जुलता है एग्जांपल आया था, शायद ये था, मेरे कंपनी में याद नहीं है। आपको कहते 4:40 4 बजकर मान लो या 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण होगा, मध्य का कोण होगा 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण होगा। अब तुरंत ध्यान रखना 4:40 यहाँ दोनों सुइयों की जहां भी बात हो, एक सुई घंटे की है दूसरी सुई मिनट की है, तो यहाँ बजकर तो कितना है 4 और मिनट कितनी है 40। मैंने यहाँ लिखा था x बजकर, x बराबर कितना है 4, y मिनट, मिनट कितनी है 40। ये अपना सूत्र है, इस सूत्र में इस मान को रखो, y की जगह क्या रखेंगे 40 × 11/2, x का मान कितना है 4 × 30, 2 का भाग 40 में 20, 20 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 दूनी 22, 220, और ये हो रहा है 120। अब एक चीज इधर कैलकुलेट करना, 220 में से 120 घटाया, आपका मान कितना आ रहा है 100 डिग्री। कितना आ रहा है 100 डिग्री। आपको कौन सा कोण पूछा था, सिर्फ मध्य का कोण पूछा था, न तो आपको घंटे से मिनट की बात हुई और न मिनट से घंटे की बात हुई, सिर्फ मध्य का कोण पूछा। तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए 180 से कम है या ज्यादा है, 180 से कम है या ज्यादा, तो 180 से कम है, तो 4:40 पे दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना डिग्री है 100 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ लेता 4:40 पर घंटे से मिनट का कोण बताओ,
घंटे से मिनट का कोण। तो मैंने कहा था इस सूत्र का मान अगर पॉजिटिव आए और यहाँ पर अपना पॉजिटिव आ रहा था, प्लस का मान आ रहा था, वो घंटे से मिनट का होगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता 4:40 के दोनों सुइयों के मध्य का कोण ना बताकर मिनट से घंटे का कोण बताओ, मिनट से घंटे का, घंटे से मिनट नहीं, मिनट से घंटे का कोण बताओ, तो आप ध्यान रखना ये मान प्लस में आया है तो मिनट से घंटे का कोण पूछना है, तो 360 में से 100 डिग्री घटाते और मिनट से घंटे का कोण कितना होता है 260 डिग्री। कर पाएंगे शायद ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले रहे हैं अपन, आप कोशिश करना इस बार कि आपसे हो। आपको कह रहे हैं 11:20 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11:20 या 11:20 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण होगा, 11:20 पे दोनों सुइयों के मध्य का कोण होगा बजकर 11 मिनट 20, तो y का मान 20, मध्य का कोण पूछ रहा है, दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए 180 180 से कम होना चाहिए, तो y का मान हो गया, y का मान, y हमेशा मिनट है, x बजकर y मिनट, तो मिनट कितनी है 20 × 11/2, x का मान कितना है, x का मान 11, तो 11 × 30। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, आपको सिर्फ मध्य का कोण पूछ रहा है, वो 180 से कम होना चाहिए, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है। 2 से 20 10, 10 को 11 से किया 110 और 11 को 30 से किया 330, दोनों के बीच का अंतराल है तो 220 डिग्री, इस बार माइनस में है, लेकिन प्लस माइनस में देखो 180 से कम आया ज्यादा है, ज्यादा है, तो ये मध्य का कोण नहीं है, भारी कोण है। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, 360 डिग्री में कुल कोण है 220 डिग्री आ रहा है, तो घटा दो 220 को, 360 में से 220 गया, कितना डिग्री बचा 140 डिग्री, तो 11:20 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना डिग्री है 140 डिग्री, क्योंकि 180 से कम होना चाहिए, 180 से कम आ रहा है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता 11:20 पर मिनट से घंटे का कोण, मिनट से घंटे का कोण बताओ, तो 11:20 पर मिनट से घंटे का कोण आपने इस सूत्र से सॉल्यूशन किया गया, सॉल्यूशन माइनस में था, माइनस का ही मान मिनट से घंटे का होता है, माइनस का मान कौन सा होता है, मिनट से घंटे का होता है। अगर आपको घंटे से मिनट का पूछ लेता तो इस माइनस वाले मान को किसमें से घटाना था, 360 में से, तो ये घंटे से मिनट का कोण होता। मेरे हिसाब से क्लियर है, यहां तक चीज कर पाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप कोशिश करना इस बार थोड़ा सा चेंजमेंट, मैं आपको मिनट ना ही दूं तो आप कैसे करेंगे। आपको यही कह दे सीधा कि 11 बज गए, 11 बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण होगा, इस बार मिनट्स नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, मिनट y बराबर क्या है 0 है। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, आपकी इच्छा है कैसे भी करो, कई लड़कों की दिक्कत भी होगी कि अपने पास मिनट्स नहीं है, कैसे करेंगे, होगा ही नहीं, कईयों का माइनस में आएगा, कुछ होगा। आप कोशिश करना 1 मिनट वीडियो को स्टॉप करके जब भी आप इसको देखो या यूज हो जब भी आप इसके, तो अब एक अपन बात करते हैं कैसे करना है। पहली चीज, कुछ एक लड़के इसको 11 बजे मानकर करेंगे, कुछ एक लड़की 11 बजे को ऐसे, जैसे मैंने आपसे पूछूं कि एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, इधर एक लड़का बैठा था, उसको पूछा भाई क्या बज गया, उसने कहा 11 बज गया, इधर से एक लड़की की आवाज आई, उसने कहा सर 10:60 हो गई। बात तो एक ही है दोनों की, एक ने कहा 11 बज गया, दूसरे ने कहा 10:60 हो गई। आपका मन करे उस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करो, ये भी 11 है, ये भी 11 है। अगर आप ये तरीका लगा रहे हो तो आपके पास मिनट आ गई कितनी 60, और ये तरीका लगा रहे हो तो मिनट क्या हो गई 0। अगर आप इस तरीके से करोगे तो y का मान कितना, सिर्फ मध्य का कोण पूछ रहा था, तो y का मान हो गया 60, क्योंकि y मिनट होती है, इनटू 11/2, x का मान है बजकर, अगर 60 मिनट ले रहे हो तो बजकर 10 ही होगा, 10 × 30, 2 का भाग 60 में 30 और 11 को 30 से किया 330, और ये हो गया 300, घटाओ कितना डिग्री बचा 30 डिग्री। तो 11 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण इस 10:60 के अकॉर्डिंग आ रहा है 30 डिग्री, और मैंने कहा था 180 से कम होता है, 180 से कम है, अपना आंसर राइट है, सही। अब इस तरीके से करें, अगर आप इस तरीके से करोगे तो मिनट 0 है, तो y की जगह क्या रखेंगे 0 × 11/2, x की जगह 11 × 30,
0 को 11 से गुणा किया। जब कोई भी संख्या आपको 0 के साथ टकराया जाए या 0 किसी के साथ आकर टकराए तो हमेशा 0 कर देता है अगले को। तभी कहा जाता है, गांव में बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कोई व्यक्ति जिसकी वैल्यू गांव में 0 हो उसके पास कभी नहीं बैठना, अपने से ऊपर वाले के पास बैठना। वही चीज यहाँ पे है। तो ये 0 इसके साथ टकराया तो 11 को भी 0 किया और फिर ये 0 होने के बाद में 2 0 में आके टकराया तो ये इधर वाला पार्ट पूरा ही क्या हो गया 0। 11 को 30 से किया 330, दोनों के बीच का अंतराल देखा 330, माइनस का आ रहा है, प्लस माइनस नहीं देखना, 180 से ज्यादा है कम, ज्यादा है तो आपको सीधा डायरेक्ट किसमें से घटाना है 360। तो 360 माइनस 330 घटाओ कितना डिग्री 30 डिग्री। तो इस तरीके से भी आंसर 30, इससे भी आंसर 30। तीसरा तरीका, इसी क्वेश्चन का तीसरा तरीका देखना, एक मिनट। यहाँ 12 है, यहाँ 11 है। आपको अगले ने ये कहा था 11 के दोनों सुइयों के बीच का कोण, कंडीशन ये मान लो घड़ी का सेंटर पॉइंट है, ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है। 11 की ये कंडीशन होती है दोनों सुइयों के बीच में। अब अपन बात करें 11 से 12, इनके बीच की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 4, पांचवी इकाई पर 12 लिखा हुआ है। इन दोनों सुइयों के बीच में इकाइयां कितनी है? सिर्फ 5। भाई 11 से 12 के बीच में मिनट का अंतराल पूछे तो 5 और 1 मिनट बराबर 1 इकाई होती है। तो ये बीच की इकाइयां हैं, चाहे यहां से लोगे तो भी 5 मानेंगे, यहां से ये भी 5। तो एक इकाई टोटल 5 है बीच में और एक इकाई बराबर कितना डिग्री था 6 डिग्री। ये अपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था। 5 गए तो 5 × 6 इक्वल कितना डिग्री 30 डिग्री। इस तरीके से अपन इस टॉपिक के क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से एक कोर्स में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, किसी भी पेपर्स में आए। चलो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।